स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मोदी के खिलाफ विपक्ष लगातार गोलबंदी कर रहा है। राहुल गांधी देश और विदेश में मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी आज अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन मोदी के अमेरिका दौरे से पहले एक बड़ी खबर आई है। मोदी के पहुंचने से पहले अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म ने मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर्स की नई अप्रूवल रेटिंग जारी की है। नई अप्रूवल रेटिंग में मोदी का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा है। 75% के साथ मोदी नंबर 1 है, 40% के साथ बाइडेन छठे नंबर पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मोदी से काफी पीछे हैं। तो विदेश में कैसे प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, ये एक आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। अप्रूवल रेटिंग बता रही है कि बाइडेन के लिए मोदी लीडर नंबर 1 क्यों है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है। अमेरिका में मोदी के लिए रेड कारपेट बिछ रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर अभी से तिरंगा लहरा रहा है। गन सैल्यूट की तैयारी हो रही है। मोदी जब 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो वो यूएन दफ्तर के बाहर 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद शाम को पीएम मोदी के सम्मान में जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन स्टेट डिनर होस्ट करेंगी, जिसमें 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। 22 जून को ही पीएम मोदी अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका में मोदी के ठहरने का इंतजाम व्हाइट हाउस के पास ब्लेयर हाउस में किया गया है। 21 जून को पीएम मोदी जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जमीन पर कदम रखेंगे, उस वक्त पूरी दुनिया की नजर केवल पीएम नरेंद्र मोदी पर होगी। राहुल गांधी, लेकिन यह तय है कि 24 की लड़ाई सीधे फिलहाल राहुल और मोदी के बीच में होने वाली है। अब कौन कितना पावरफुल है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, 23 जून को भी मोदी के कई कार्यक्रम फिक्स हैं। 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर लंच होस्ट करेंगे। जब मोदी अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे होंगे, तो वहीं भारत में मोदी विरोधी गुट उनके खिलाफ गोलबंदी कर रहे होंगे। पटना में विपक्ष की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 24 के चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की रणनीति बनाई जाएगी। तो एक तरफ 24 की तैयारी विपक्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, आदिल अहमद खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत दीपक जी आपसे कर रही हूं। आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, कितना भी पर्सनल अटैक कर लीजिए, लेकिन ये रेटिंग बता रही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे आगे। देखिए, आप इसको व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी की यात्रा बता रहे हैं, तो फिर आपको बधाई। अप्रूवल रेटिंग की बात कर रही हूं। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं अप्रूवल रेटिंग भी प्रधानमंत्री की मैं वही बात कर रहा हूं कि ये वही, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात किया जाए तो 2013 से पहले नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं देता था। तो ये लोग भाजपा वाले ध्यान दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान, भारत का सम्मान जहां होगा हम स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप जाइए, भारत का नाम रोशन करिए, लेकिन मोदी मोदी नहीं होना चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री की बात है। और राहुल गांधी की जो आप लोग बात करते हैं, राहुल गांधी भारतीय संस्कृति की उस ध्वजा, उस धर्म ध्वजा का वहां पे पताका लहरा रहे हैं विदेशों में या देश में, जिसमें कहा गया है शास्त्रों में, एतद् देश प्रसूतस्य सका साक्षात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने चरित्र से पृथ्वी को शिक्षा दे पूरे दुनिया में, विश्व में। ये भारत में पैदा होने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी लोग और भाजपा के लोग नहीं कर सकते। जो कहते थे, सुनिए, नहीं, ये भारत में पैदा नहीं हुए। सुनिए, एक पैदा हुए, बता रहा हूं, बड़ी जानकारी, नई जानकारी सुनिए, बता रहा हूं। रुक जाइए शहजाद जी, भारत में पैदा नहीं हुए। 10 सेकंड। अरे जवाब दीजिए ना, पहले आपने एक लाइन बोली, उसका जवाब दीजिए। उसी लाइन का जवाब दे रहा हूं। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2015 में दक्षिण कोरिया में जाके कहते हैं कि आज से पहले, 2014 से पहले भारत में जन्म लेने वाले लोग शर्मसार होते थे, शर्मिंदा होते थे। हम तो गौरवान्वित हुए। यहाँ जितनी जनता बैठी है, शायद मुझे लगता है इनके पूर्वज भी गौरवान्वित हुए कि हम इस भारत वसुंधरा में पैदा हुए हैं, जहां गंगा यमुना बहती है, जहां राम कृष्ण पैदा हुए हैं, जहां भी स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य जैसे पैदा लोग हुए हैं। तो भाजपा को शर्म आती है इस धरा में पैदा होने पे। दीपक जी, आप एक लाइन कहते रहेंगे, यहाँ दर्शक बैठे
लाइव ऑडियंस बैठी है वो सब जानती है। आपने कहा कि ये भारत में पैदा नहीं हुए हैं, तो कहां पैदा हुए? नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हमें शर्म आती थी भारत में पैदा होने में। मैं इस बात को कोट करना चाह रहा हूं और मेरी बात को आप आधी अधूरी बात पैदा हुए। पहले मुझे जन्म स्थान बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पैदा हुए और पूरी बीजेपी को आपने यहाँ पर कोट किया है, कहां पैदा हुए ये लोग? मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी पैदा होने में कह रहे थे कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। इस बात को मैंने कहा कि भारत में पैदा नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात थी, उस बात के लिए मैंने कहा कि हम तो इस भारत माता पे पैदा हुए, हमें गर्व होता है और यहाँ जितनी जनता बैठी है शायद इनके पूर्वज भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे। रुक जाइए, इसे व्यक्ति विशेष का दौरा क्यों बनाया जा रहा है? तो देश से जोड़कर देखा जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हमको इस बात को स्वीकारना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो हमारी सरकार का प्रयास रहा है, इससे आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आई। IMF कहती है ब्राइट स्पॉट है, 7.2% की ग्रोथ रेट आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, चाहे जो बाइडेन हो ऑटोग्राफ मांगते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर जेम्स हो वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी देते हैं और सिविलियन ट्रेडिशन मतलब पैर छूने को भी वो स्वीकारते हैं और पैर छूते हैं प्रधानमंत्री का। कोई बॉस कहता है और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो ननिहाल की प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहती है कि मोस्ट लव प्राइम मिनिस्टर है। ये एक तरफ ये है, परंतु दूसरे लोग वो ऐसे हैं जो ब्राइट स्पॉट के बदले भारत को ब्लैक स्पॉट बनाना चाहते हैं। अब मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए ना कि आपके समय पर कौन सा ऐसा नेता था जिसको 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने इन्वाइट किया हो कि वहां पर संबोधन करे? पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकलौते ऐसे नेता है जिनको इस प्रकार से, तीसरे नेता है जिसको स्टेट डिनर दिया जा रहा है। आप बता दीजिए कि इसका स्वीकार होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए आज केवल इतना कह दे कि जो इनके नेता बार बार हमला करते हैं, प्रधानमंत्री पर हमला बोलते बोलते भारत की संस्कृति पर हमला बोलते। किसने कहा कि दंडवत प्रणाम, इन्होंने अभी श्लोक सुना है, दंडवत प्रणाम को लाइंग डाउन कहना। एक सेकंड देखिए मुझे एक बार, दीपक जी मैंने आपके बीच में, दीपक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, दीपक जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए ऐसा है, एक तो बात अच्छी है, एक तो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बाकी कुछ, हाँ देखिए एक बात अच्छी है कि 9 वर्ष, देखिए दीपक जी या तो ऐसे ही डिबेट कर ले हम, या तो ऐसे ही डिबेट कर ले। देखिए ये योग सिखाते हैं वैसे, पर योग का फॉलो भी करना चाहिए, प्राणायाम का फॉलो भी करना चाहिए। बस मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है जो कल तक रोम रोम कर रहे थे आज राम राम करते हुए श्लोक बोलने लगे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब रोम पुत्र से राम पुत्र बनने की होड़ लगी हुई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूं। पर दूसरी बात ये है, देखिए मैं केवल बात बताना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। मोदी को कितनी गाली देते रहिए आप, बीजेपी को गाली देते रहिए, ये है मोदी जी के विषय में बोलते बोलते। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने भारत की सेना को पीट दिया। भारत का विरोध क्यों करने पर उतर आते हैं? भारत में हस्तक्षेप की मांग करना, भारत के खिलाफ बोलना, भारत की संस्कृति के खिलाफ भी बोल देना, सेंगोल को भी और दंडवत प्रणाम को भी ना बख्शना। तो ये मोदी घृणा करते करते कैसे भारत के प्रति घृणा रखते हैं, इसका उदाहरण दिखता है कि संस्कृति पर, भगवान श्री राम पर सिर्फ आप ही का कॉपीराइट है। अगर कांग्रेस नाम ले ले तो क्यों फिर आप लोग? मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि जो आज तक मां नर्मदा के तट पर नहीं जाते थे वहां पर नर्मदा आरती करने लगे हैं। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं के नेता ने कहा कि कृष्ण जी जिहाद सिखा रहे थे, अर्जुन को मानते कि नहीं मानते हैं? हिंदू गंदा शब्द है, इनके कर्नाटका के नेता ने कहा। राम मंदिर का विरोध किसने किया? राम जी का अस्तित्व नहीं है, हलफनामा कोर्ट में किसने दिया? तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर पुरानी गलतियां की है आज स्वीकार रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वीकारिए इसको। बड़ा मजाक लगता है जब भाजपा प्रवक्ता इस तरह बातें करते हैं। ये लोग तो कहते हैं 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ है, तो जिनके लिए भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो अरे भाजपा में एक भी नेता यदि ये बयान देने वाला हो, एक बार बताइए किसने कहा? ये नेता किसने कहा? भाजपा एक नाम बताओ, पार्टी भाजपा, बताइए। झूठ क्या झूठ बोलना है बस। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह से लोग, सारे लोग नहीं, गिरिराज सिंह का बयान दिखा दो। प्राची जी, यदि गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2014 के बाद आजादी मिली है, मैं इस डिबेट को अभी छोड़ दूंगा। नहीं, प्राची जी देखिए, इंडिया टीवी का मंच है, ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते, वो मंत्री इसका तथ्य दे दीजिए। इनको डिबेट करना आता है क्या? अभी तक डिबेट गिरिराज सिंह जी ने कहा है, बच्चों आप गूगल कर लीजिए, गोडसे को भारत का सपूत बताने वाले लोग राम की पूजा करना सिखाएंगे। जल्दी गोल पोस्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, गोडसे को भारत माता का सपोर्ट करने वाले, माफी मांगना चाहिए। शहजाद पूनावाला माफी मांगो कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों का बयान आया है, दीपक जी, या तो ये है कि आप सिर्फ बोल दे रहे हैं, उसके पीछे का तथ्य आपको नहीं पता है, या फिर आप जो सोच कर आए हैं आपको एक सांस में वो बोलना है। आपने अगर कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि आजादी 2014 में मिली है, नाम बता दीजिए, कोट कर दीजिए। महिमा मंडन कर रहे हैं, सिंगोल क्या संविधान है क्या? नाम बताइए ना, सिंगोल संविधान है क्या? नेहरू जी क्यों स्वीकार रहे थे सिंगोल को? क्या? मैं पूछता हूं
किसका नाम बताना है? अरे ऐसे इधर-उधर मत किसका नाम घूमिए। बताना है? ये भाई सब पूरी पकड़ लेंगे भाजपा जो बैठे पार्टी हैं। कर रही है, ये सब पूरी पकड़ लेंगे भाजपा जो कर रही है, बैठे भाई हैं। भाजपा कर रही ये है सब पूरे का पकड़ पूरा। लेंगे जो बैठे हैं। दीपक जी नाम बता दीजिए कि कौन कह रहा है ऐसा? पूरी ये भाजपा इतनी पार्टी बड़ी कर रही बात है किसने भाई, कह दी? भाजपा पार्टी करे में एक व्यक्ति को कटघरे में नहीं, पूरी भाजपा को खड़ा करता हूँ। बताइए, अगर एक नाम व्यक्ति बताने का को नाम तैयार लीजिए नहीं ना, है। ये मोदी बयान- के ऊपर मैंने नहीं ये अटैक बयान सुना। किसने दिया भाजपा मैंने से? नहीं बताइए, मैं सुना। राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने नहीं सुना। एक आपने सेकंड रुकिए। नहीं आप सुना, लोगों ने कोई किसी ने बात सुना है? नहीं। आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं। झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा अब देखिए, प्राची जी, मुझे एक नहीं वाक्य मानेंगे, और शहजाद दीजिए। जी को नहीं मानेंगे, जनता को तो मानेंगे ना। देखिए, सुना ही नहीं, नरेंद्र कौन मोदी सा जी बयान के खिलाफ quote कर बात दिए? करना क्या भारत सरकार के खिलाफ बात होती है? क्या भारत माता के खिलाफ बात होती है? किसने नरेंद्र कहा ये मोदी बात? और इनके लोग क्यों? अरे किसने कहा ये? अरे भाजपा के ये लोग किसने कहा? मैंने होते हैं, सेना के भाई, खिलाफ जो भाजपा राहुल के गांधी ने लोग कहा। होते हैं। प्राची जी, एक वाक्य कोरोना फिर दो बंद करिए, मेहमान जो अभी आपने भी बाकी, कहा, एक वाक्य मात्र। 6,692 दीपक करोड़ जी, रुपए। पहले चलिए, ये प्राची बता जी, एक दीजिए वाक्य कि दे दीजिए, उसके बाद किसने अनंत जी बात और करी, अनिल जी को बढ़ाते रहेगा। बिहार से अब मोदी एक जी मिनट का रुक जाइए ना। प्रचार किया जा रहा है। स्टूडियो की डिबेट है, अगर आपस में एक एक वाक्य। दूसरे के बीच में कूदेंगे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। मात्र चलिए, एक वाक्य, उसके बाद दोनों को देखिए, बोलना। मोदी जी मैनेजमेंट करते देखिए हैं दीपक जी, मीडिया, मुझे और लगता है कि राहुल अच्छी जी- चर्चा हो, सबको मैं मौका अच्छी मिले, चर्चा प्लीज। बता रहा हूँ ना। प्राची राहुल जी, गांधी जी प्राची जी, कहीं एक भी वाक्य कभी भी केवल जाके कहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्राची जी, क्या क्या मोदी जी तरीका ने है? आज तक एक प्रेस ये कॉन्फ्रेंस क्या किया? तरीका है भाई? दो है क्या बेईमान हिम्मत मोदी जी बैठे में? एक घंटा है, पूरा एक घंटा सारी बात मुझे- बोलेगा हाँ, जल्दी। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मुझे लगता है कि आज की डिबेट तब सार्थक होगी जब हम अपने अपने कार्यों को गिनाएंगे, परंतु क्योंकि उन्होंने गोडसे और गांधी का जिक्र किया, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया, एक व्यक्ति जिसने गोडसे का मंदिर बनाया था, उसने कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ज्वाइन की। केवल उसने नहीं, अरे गोडसे रणबीर को पटेरिया अभी को भी उन्होंने ले लिया, भारत जिसने सरकार कहा के गोडसे अमर मंत्री रहे। कह रहे हैं। अब बोलो, गोडसे भारत सरकार की के चाहने वालों मंत्री को कह पार्टी रहे में हैं क्यों कि लिया है? भारत का सपोर्ट है। गोडसे को चाहने भारत वालों को सरकार क्यों के लिया, ये मंत्री कह रहे देखिए। हैं, ये आप तथ्य। माफी मांगो, आप तथ्य। माफी मांगिए ना भाई। आदिल। देश परंतु भारत हम लोगों सरकार को के अपने मंत्री कामों पर बात होनी गिरिराज चाहिए। सिंह क्या है? ये मेरा गिरिराज कहना है। सिंह भारत अब रुक सरकार के जाएंगे, मंत्री हैं अब रुक या बाबूलाल जाएंगे। चौरसिया बड़ा हो अरे गया? रुक जाएंगे कौन दीपक बड़ा जी, है? दीपक जी। भारत सरकार का मंत्री अगर मैं बोल रहा है समझ रही हूँ, गोडसे बहुत कुछ बोलने के लिए, सपूत लेकिन है, मैं कह रही हूँ जनता पूरा से एक घंटा पूछ है, आप लीजिए। बोलिएगा। भारत का आदिल सपूत है जी, क्या? आम आप आदमी लोग पार्टी की बताइए राय यहाँ ले पे लूं? गोडसे सपूत है क्या दीपक जी, जनता आप चाह रहे हैं आम का? आदमी एक बार पार्टी की जनता राय से लूं कि पूछे ना ना, लूं? वो एक तो बार आपको जनता खुलकर से ऑफर पूछे। दे रहे हैं, उनकी बात करूं कि ना नहीं, करूं? जनता से पूछे ना एक बार। अरे जनता से पूछूंगी, पहले पूछिए आदिल ना, जी की तो गोडसे बात आने सपूत है दीजिए। क्या भारत का? आदिल जी की तो बात आने तो दीजिए। उनके- आप तो यहाँ नहीं, पे नहीं जनता बोलने से दे रहे बोलिए, उन्हें। पार्टी में आदिल आपने जी भाई। कौन सबसे पावरफुल? प्रशंसकों को पार्टी में लेकर बोल रहे गोडसे अब रुक सपूत जाइए, नहीं है, शहजाद जी। बताओ। आपने आदिल जी, बना दिया कौन है भाई, सबसे आपके लिए सबूत है वो। पावरफुल? रेटिंग तो बता रही है कि बीजेपी अभी का सबूत पीएम है के गोडसे। सामने कोई नहीं है। यही तो डर नहीं जिसने कि आप सब गांधी को एकजुट मारा। होने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए दीपक जी। देखिए प्राची जी, आम आदमी पार्टी का और हमारा स्पष्ट मानना है कि आज इस देश में चुनाव से बड़ी आपदा खड़ी हुई है। 2024 बाद में आएगा। अभी इस देश के अंदर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप ये देख लीजिए कि आज ही दिल्ली के अंदर सुबह सुबह 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। देश के लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है। ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, लोग मर रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, खिलाड़ी परेशान, सारे पहलवान परेशान, किसान परेशान, सब परेशान हैं। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। आज इस देश के अंदर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग पूरा देश देख रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, जहां उनको जनता का जनादेश नहीं मिलता, वहां सबसे पहले ये वहां के विधायकों को तोड़ते हैं, खरीदते हैं, ऑपरेशन लोटस करते हैं। जहां तोड़ नहीं पाते वहां सीबीआई और ईडी का डर दिखाते हैं, जो न टूटता है, न बिकता है, न सीबीआई और ईडी के डर से खौफ खाता है। वहां पर गवर्नर के माध्यम से एक झूठा फर्जी अध्यादेश लाकर सरकारें चलाए जाने की कोशिश की जाती है। आज इस देश के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। आप देखिए, दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पर क्या होता है? 3 महीने के बाद मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आती है और ये कहती है कि अब दिल्ली सरकार एलजी साहब चलाएंगे। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के 5 जजों ने दिल्ली वालों के हक, प्राची जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक सेकंड, मुझे 2-3 सेकंड दे दीजिए। दिल्ली वालों के हक में एक फैसला सुनाती है। 8 साल के फैसले को मात्र 8 दिन बाद मोदी जी एक गैर संवैधानिक बिल लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि वो जनतंत्र को नहीं मानते, वो कहते हैं इस देश के संविधान को नहीं मानते, वो कहते हैं इस देश की जनता के जनादेश को नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो अप्रूवल रेटिंग आ रही है प्रधानमंत्री को लेकर, 75% अप्रूवल रेटिंग है अगर प्रधानमंत्री की, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन से? शहजाद जी, आनंद जी और दीपक जी के सबके इंडेक्स में भी देश कहां चला गया? देखिए, मेरा मानना है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी तो 2014 में एक नारा लेकर आए थे, पेट्रोल का दाम 35 रुपए लीटर कर दीजिए, हम भी सलाम करेंगे। गैस सिलेंडर के दाम कम कर दीजिए, हम भी उनको प्रणाम करेंगे।
आप इस देश के अंदर से जो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है, यहाँ युवा बैठे हैं, आप देश को रोजगार दे दीजिए, हम मोदी जी का हम भी मानेंगे डंका बज रहा है। आप इस देश को महंगाई और गरीबी में ढकेलकर, बेरोजगारी में ढकेलकर क्या होगा इस पर आंकड़ों की चर्चा बात करने करते हैं लगेंगे। प्राची आदिल जी, तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। अनंत जी, ये जो बहस चल रही है 2024 की क्लियर पिक्चर अभी क्या नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी 75% अप्रूवल रेटिंग ये देश नहीं बल्कि विदेश की एजेंसी कह रही है, कंपनी कह रही है, क्या लग रहा है कोई है टक्कर में? क्या ये जो एक सब्जबाग सजाने की कोशिश की जा रही है ये सज पाएगा और 24 में कड़ा मुकाबला हो पाएगा? साक्षी जी, प्राची जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। वो व्यक्ति हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी अलग हैं, प्रधानमंत्री अलग हैं। और ये हमेशा से होता आ रहा है, नेहरू जी के ज़माने से लेके अब तक, जब तक भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं उनके नाम की बात होती है। तो ये सब व्यर्थ की राजनीति है, ये लोग राजनेता हैं, राजनीति करें। लेकिन जो अप्रूवल रेटिंग आई है, जो आपका प्रश्न है, उसके आलोक में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे देखने को मिल रही है कि 23 जून को पटना में कहा जा रहा है कि समान विचारधारा के दलों का एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें विपक्षी एकता के बारे में फॉर्मूला तय किया जाएगा। आप याद करिए प्राची जी कि देश में इमरजेंसी कब लगा था? 25 जून को। उसके ठीक एक दिन पहले उसी धरती पर जहां से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया था और लालू यादव जी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी और तमाम इस तरह के दल जो निकले थे एंटी कांग्रेस की का ध्वज लेकर और परचम लेकर, वो सब लोग उस दिन कांग्रेस के झंडे तले वहां खड़े होंगे। लेकिन इससे जो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि एक जो विपक्षी एकता बनेगी वो राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद कांग्रेस थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में बनती है तो इमरजेंसी के समय जिन दलों का वो एक सर्कल पूरा होगा कि एंटी कांग्रेसिज्म से चल के आप फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि पहले भी यूपीए में वो लोग सरकार चला चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा वो देखने को मिल रही है क्योंकि बिहार की धरती पर ही उसकी नींव डाली जा रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला होता है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो अप्रूवल रेटिंग है और जिस प्रकार से जनता का विश्वास पिछले दिनों दिखाई दे रहा है, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा में स्थिति अलग हो सकती है, उसमें नरेंद्र मोदी को एज ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि क्लियर कट वो आगे हैं अभी। ठीक है, मैं शहजाद जी आपके पास भी आऊंगी, मेरे साथ दर्शक भी हैं, ऑडियंस भी है, उनसे भी हम सवाल लेंगे, वो भी अपने अपनी राय बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।